कोर्ट केस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है हमारे 3 भाव ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन दिखाते हैं। वो है 6, 8, 12। सर, क्या हम कुंडली से ये भी देख सकते हैं कि हमारा केस कितना लंबा चलेगा या कब खत्म होगा? जैसे मैंने अपने क्लाइंट को गाइड किया था कि केस लंबा चलेगा, ये ऑब्वियस सी बात है, मैंने उसमें कुछ देखा तभी। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है केस के लिए। 8th हाउस, शनि और केतु। सेकंड मैं बात करता हूँ अगर किसी जातक का चंद्रमा कमज़ोर है और बुध कमज़ोर है तो ऐसे में जातक पे सबसे ज़्यादा चांसेस हैं झूठे केसेस लगने के। जैसे कि मान लीजिए हमने कोर्ट केस किया, अब कोर्ट केस किस तरीके का लगा है, 6th हाउस से रिलेटेड लगा है, 8th हाउस से रिलेटेड या 12th हाउस से रिलेटेड, तो हम इसमें से चेक करेंगे किस भाव से रिलेटेड लगा है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कोर्ट केस हमेशा से लीगल मैटर नहीं होता। कभी कभी ये हमारी ज़िंदगी के मेंटल पीस को इस तरीके से ख़राब कर देते हैं कि हम इस चीज़ से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। हमने कई बार सुना है कि कई लोगों की गलती होती है, उसके बाद में भी वो बचकर निकल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या ये सब चीज़ें हमारी कुंडली में हमें देखने को मिल सकती हैं? आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं कोर्ट केस एस्ट्रोलॉजी पे, हमारे आज के बहुत ही स्पेशल गेस्ट आचार्य नवीन चतुर्वेदी जी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और सर से जानते हैं कि कोर्ट केस एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, क्या हम हमारी कुंडली से हम पे क्या केस होने वाला है, कब हम उस केस से बाहर निकलने वाले हैं, क्या इन सब चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। हेलो सर। जय सिया राम। जय सिया राम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है सर आज की एनर्जी के साथ एक नया पॉडकास्ट शुरू करके? हर बार आते हैं, हर बार बहुत अच्छा लगता है हमको, हर बार आप लोग बुलाते हैं तो बस हमें आना बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। बिल्कुल सर, ये जो कोर्ट केस हैं ये हमारी कुंडली में किस तरीके से रिफ्लेक्ट होते हैं, किस तरीके से देख सकते हैं हम इन्हें? कोर्ट केस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है हमारे 3 भाव ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन दिखाते हैं। वो है 6, 8, 12। 6th हाउस क्यों होता है? क्योंकि ये हमारा रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। देखिए कोर्ट केस इन्हीं तीनों पे मैक्सिमम डिपेंडेंसी होती है। अच्छा। या तो रोग से रिलेटेड किसी को कोई परेशानी हुई तो वो हॉस्पिटल केस वाला बनता है, ठीक है। ऋण मतलब किसी ने लोन ले रखा, अगर उसकी EMIs वगैरह नहीं दे पा रहा तो उससे रिलेटेड एक कोर्ट केस बन गया। और जब शत्रु की बात आती है, अगर हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें भी एक कोर्ट केस फाइल होता है। हाँ सर। ठीक है, 6th हाउस तो इसलिए हो गया। ठीक है, 8th हाउस पे हम बात करते हैं। 8th हाउस होता है हाउस ऑफ सडननेस का, अचानक होने वाली चीज़ें। तो उसमें नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं। तो अचानक से अगर किसी पे कोई नोटिस आता है या कोई एक्शन होता है तो वो 8th हाउस से रिलेटेड कहीं ना कहीं इशू है। ठीक है, और 12th हाउस की बात करें तो 12th हाउस होता है जो जेल का हाउस होता है। अच्छा। ठीक है, लॉसेस का हाउस होता है। क्योंकि देखिए क्या है, यहाँ पे जो 6th हाउस है, 6th हाउस का 7th भाव जो बनता है वो 12th हाउस बनता है। ठीक है, 12th हाउस अगर मैं उसकी बात करूँ 7th हाउस की, तो ये एक तरीके से पार्टनर का भाव हो गया। लॉसेस इसलिए जुड़े हैं यहाँ से। ठीक है। व्यवसाय में जो लॉस होता है वो इसलिए 12th हाउस से जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों हाउस अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हमारे कोर्ट केस से रिलेटेड। अच्छा, तो सर ऐसा क्यों होता है कभी कभी कि जिनकी गलती होती है वो तो बच के निकल जाते हैं, लेकिन जिनकी गलती नहीं होती वो बेचारे कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं? तो कहीं ना कहीं मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करता हूँ साथ साथ कि ये हमारे पुराने कर्मों का भी बंधन होता है। ठीक है, हमें कुछ भी फल मिल रहा है, देखिए फल हमें 2-3 तरीके से मिलते हैं। एक तो हमें इंस्टेंट मिलता है। हाँ। ठीक है, एक हमें कई जन्मों के बाद मिलता है। अच्छा। ठीक है, और एक होता है कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। तो इन तीनों के बेसिस पे जो हमारा जीवन है डिपेंड करता है। तो अगर कहीं ना कहीं हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी गलती नहीं थी। जैसे कि इसके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम भीष्म पितामह का लेते हैं कि भीष्म पितामह जब रथ से जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक सांप दिखा कि वो बहुत ही बुरी अवस्था में था। उन्होंने क्या किया, उसे बचाया। जब तीर से उठाया और वापस पीछे फेंक दिया तो वो सांप जाके कांटों में अड़ गया। देखो, एक तो बचा भी लिया उन्हें, ऊपर से वो फेंक दिया तो वो कांटों में अड़ गया। तब उस सांप का श्राप लगा था कि जब आपकी भी मृत्यु ऐसी आनी होगी तो आप भी ऐसी कांटों में पड़े होगे। अच्छा। तो सेम भीष्म पितामह जी के साथ क्या हुआ, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो वो पूरे जो तीरों की शैया पे लेटे हुए थे। तो ये क्या है, कर्म से ना कोई नहीं बचा। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, चाहे साधु संत है, चाहे कितने ही महापुरुष हैं। ठीक है, कर्म से कोई नहीं बच सकता। अच्छा। तो ये कहीं ना कहीं हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे करेगी नहीं, मतलब
ऑपोजिट वाला गलत था पर मुझे सजा क्यों मिली। हाँ। अब ज्योतिषीय तरीके से मैं इस पे बात करूं तो कहीं ना कहीं जो अपोनेंट है उसकी कुंडली में उसका टाइम पीरियड इतना फेवरेबल होगा कि वो गलती करने के बाद भी बच गया, पर ऐसा नहीं है उसे सजा नहीं मिलेगी। जब उसका समय फिर खराब आएगा तो वो केसेस फिर उठेंगे, फिर उसे उसमें सजा मिल सकती है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं, कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में कई फाइल दब जाती हैं। हाँ। कई सालों बाद जाके वो फाइल खुलती है, फिर से निकलते हैं कई केसेस। तो सेम ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं कि सजा दूसरे को मिल गई। देखिए आजकल क्या हमारे पास बहुत से ऑप्शन है। आपको लोअर कोर्ट में अगर सजा हुई तो आप उसके लिए आगे अपील करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हमारे पास मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है। तो ऐसी क्या ये दशा अंतरदशा डिपेंड करती है। जिसकी मजबूत दशा है वो बच जाएगा और जिसकी दशा अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा पिसेगा उसमें। सर ये जो भी कोर्ट केसेस हम पे होते हैं तो हमेशा हमें नुकसान ही झेलने को मिलता है, वैसे तो हम सुनते हैं लोगों से, लेकिन सर अगर हम एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इसका कोई ग्रोथ का भी एक हम देख सकते हैं कि इससे हमें लाइफ में ग्रोथ भी मिल सकती है आगे जाके कभी। देखिए ये ना हर तरीके से हमें, देखिए ज्योतिष क्या है, हमें हर तरीके से मजबूत करती है। अच्छा। आज मान लीजिए किसी के ऊपर कोर्ट केस लगा, ठीक है, एक जातक के लिए जिसके ऊपर केस लगा उसके लिए तो नुकसानदायी हो सकता है, उसका उसमें टाइम भी वेस्ट होगा, सब चीज होगी। पर अगर रिजल्ट की मैं बात करूं, अगर रिजल्ट उसके फेवर में आता है, अच्छा, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी के बिजनेस से रिलेटेड उस पर केस लगा हुआ है, ठीक है, वो भले ही 5-7 साल चला, उसे नुकसान भी हुआ, उसे लॉसेस भी झेलने पड़े, पर एंड में जब रिजल्ट उसके फेवर में आया तो वहीं उसे बिजनेस में प्रॉफिट भी होगा। अच्छा, कि भाई वो बंदे पे केस लगे पर वो सही सलामत बाहर निकल गया, तो ऑब्वियसली वो बंदा कहीं ना कहीं सही तरीके से काम कर रहा था। हाँ, उसके लिए कहीं ना कहीं उस पे केस होना एक बेनिफिट ही था। बेनिफिट हो गया। दूसरा क्या है, उसे देखिए केस कब होता है, इंसान ना गलतियों से अपने ऊपर केस लेता है और गलतियों से ही इंसान बहुत कुछ सीखता है। बिल्कुल। तो यही कहानी सेम है। तो ये सिर्फ हर बार लॉस नहीं होता, वो आज नहीं कल, पर वो कहीं ना कहीं अगर आप सच्चे हो तो आपको प्रॉफिट दिखा के जाएगा। अच्छा, कई बार हमें हमारे ही केसेस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल, देखिए क्या है, एक तरीके से हमारी जिंदगी को भी ना शतरंज की तरह समझना चाहिए हमें, और कभी भी अपने ओपोनेंट को कम नहीं समझना चाहिए। मैं पर्टिकुलर कोर्ट केस पे बात कर रहा हूँ इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इंसान कहाँ पे गलतियां करता है कि वो सही है तो वो बस उसी में सोचता रहता है, वो ये नहीं सोचता कि ओपोनेंट मेरे लिए और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट सोच सकता है, वो वहीं पे ढीला पड़ जाता है। बिल्कुल सर। तो जो केस ये लंबे चलते हैं, यही छोटे छोटे बारीक पॉइंट्स होते हैं जो इंसान छोड़ता है और फिर अपने केसों को भुगतता रहता है। अब सर हम कुंडली की बात ही कर रहे हैं कि हम हमारे कोर्ट केसेस को कुंडली में किस तरीके से देख सकते हैं, तो सर अगर कोई पर्टिकुलर केस के बारे में हम बात करें कि इस केस के लिए इस ग्रह का रोल होता है, तो ऐसा भी कोई है एस्ट्रोलॉजी में कुछ? हाँ जी बिल्कुल है। देखिए इससे क्या है, अब हर प्लैनेट के पास अलग अलग कारतत्व है, ठीक है। हर भाव, जितने भी हाउसेज हैं उनके पास अलग अलग कारतत्व हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो 4th हाउस इंक्लूड होता है, ठीक है। भूमि का कारक है मंगल, तो मंगल ग्रह इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। अगर यही मैं बात करूं कि पेरेंटल प्रॉपर्टी, तो उसमें 8th हाउस आता है, ठीक है। जो भी हमारी पेरेंटल या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है उसे हम 8th हाउस से देखते हैं, ठीक है, शनि से देखते हैं। तो यही सारे प्लैनेट ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। अगर मैं बात करूं कि भाई किसी ने गलत सिग्नेचर कर दिए, बिना डॉक्यूमेंट पढ़े सिग्नेचर कर दिए, तो वहां पे रोल आता है 3rd हाउस का, बुध और राहु का। तो हर प्लैनेट के पास अपना अपना एक अलग कारतत्व है जिससे रिलेटेड केसेस उन्हें झेलने पड़ सकते हैं। जब भी दशा अंतरदशा खराब हुई और उससे रिलेटेड इफेक्ट आया उस दशा में, तो कहीं ना कहीं हमें उन चीज़ों से रिलेटेड केसेस देखने को मिल सकते हैं। 7th हाउस की बात करूं मैं, 7th हाउस होता है हमारे पार्टनर का, ठीक है, और 7th हाउस का कारतत्व है शुक्र के पास, ठीक है। तो ये 2 प्लैनेट हो गए पार्टनर रिलेटेड इश्यूज। अच्छा। तो ये सारे प्लैनेट्स जो हैं हर भाव के पास अपना कारतत्व है। तो ये सारे आपस में कॉम्बिनेशंस ऐसे बनते हैं जिससे रिलेटेड हम ये कह सकते हैं कि आपका जो आने वाला समय है आप थोड़ा इस चीज़ से रिलेटेड सतर्क रहें। अच्छा, तो सर इसमें कोई प्लेनेट ट्रांजिट का भी रोल होता है कि अगर 2 प्लेनेट का अगर ट्रांजिट हो रहा है तो 2 सिमिलर केसेस या अलग अलग केसेस हमारे एक साथ हो सकते हैं? देखिए ट्रांजिट में सबसे पहला जो मेन मोटिव होता है ना, हम लोग ट्रांजिट में सिर्फ 2 प्लैनेट देखते हैं, हाँ, जिसे दोहरा गोचर के नाम से हमने नाम दिया हुआ है। वो है एक शनि और जुपिटर, ठीक है। ये मेजर ट्रांजिट्स होते हैं, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड हम देखते हैं, जब ये फेवरेबल होंगे
तो उस जातक का समय अच्छा माना जाता है। ठीक है, दोहरा गोचर की मैं बात करूं कि किसी भी जातक की शादी से रिलेटेड कोई चीज़ें होती हैं, अगर दोहरा गोचर उसके फेवर में होता है तो हम उसे प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई आपका इस समय में शादी होने वाली है। तो ये सारी प्रिडिक्शंस इन पे डिपेंड करती है। ओके। तो ट्रांजिट भी रोल करता है, दशा अंतर दशा भी उस पर डिपेंड करती है, और हमारे प्लैनेट्स कौन से भाव में बैठे हैं ये भी हमें देखना पड़ता है। अच्छा सर, जैसे हम कुंडली में हमारी शादी प्रिडिक्ट करते हैं, जन्म या जो भी इवेंट्स हमारी लाइफ में आगे होने वाले हैं, तो क्या सर कोर्ट केस भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऐसे कुंडली से? देखिए, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष विज्ञान ही वो विज्ञान है जिसे, देखिए, ये बनाया क्यों गया कि इंसान अपने कर्मों पे ध्यान दे। ठीक है, अब मुझे आगे पता है कि खाई है, मैं उसमें गिर जाऊंगा, ये मुझे पता है, पर फिर भी मैं उसी रास्ते पे जा रहा हूं, तो ये मेरी गलती है, इसमें इस विज्ञान की गलती नहीं है। तो ये विज्ञान बनाया ही इसलिए गया है कि हम अपने आगे आने वाले समय को अच्छे से समझ सकें और उस तरीके से हम उस पर एक्शन करें। तो फिर सर हम प्रिडिक्ट करके इन केसेस से बच भी तो सकते हैं ना? देखिए, बच सकते हैं जब हम अपने कर्मों को संभालें। जैसे कि मान लीजिए, मैं अभी एक आपको हाल फिलहाल का किस्सा बताता हूँ। मेरे पास एक जन्म पत्री आई, ठीक है, तो एक लेडी की थी वो, तो वो पत्री दिखाने आई मेरे पास, और उसका ना जो उनके इन लॉज के साथ कुछ केस था। तो मैंने उससे कहा कि आप अभी केस को फाइल करो, ये केस आपका लंबा चलेगा पर आपके फेवर में रिजल्ट आएगा। तो उनका केस करीब 6 साल चला और उनके फेवर में रिजल्ट रहा। अच्छा, ये एक छोटी छोटी, देखिए, हर चीज़ प्रेडिक्ट करी जा सकती है। मैंने ऐसा क्यों कहा कि आप केस फाइल करो, क्योंकि उनकी पत्री में वो दिख रहा था कि अगर वो केस फाइल करेंगे थोड़ा लंबा तो चलेगा पर उनके फेवर में रिजल्ट आएगा। अच्छा, तो हर चीज कुंडली से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कुंडली क्या है? हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। जो इसे सही तरीके से समझ गया वो आपके भविष्य को अच्छे से संभाल के चला सकता है। अच्छा। और सर कहीं ना कहीं ये भी एक कर्मा ही है हमारा कि हम जैसे अभी आपने बताया कि आपने अपनी क्लाइंट को बोला था कि केस फाइल करो, तो उन्होंने जैसे केस फाइल किया तो वो उन्होंने अपना कर्मा किया, देन उसके बाद उनको उसका रिजल्ट्स मिला। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ काफ़ी बार कि बिना कर्म के कोई भी कार्य जीरो है। ठीक है, हम कितनी ही रेमेडी बता दें, और मैक्सिमम रेमेडी हम वही बताते हैं जिसमें हमें कुछ ना कुछ पराक्रम करना पड़े। ठीक है, तो कोई भी चीज जो है बिना कर्म के जीरो है। बिल्कुल ठीक है, और कर्म को तो हर जगह प्रधानता दे रखी है। हमारे हर शास्त्रों में लिखा है कि कर्म प्रधान है। ठीक है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। तो कर्म प्रधान है, कर्म को हमें हमेशा करना चाहिए। और वैसे भी ज्योतिष, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो कुंडली में जो कर्म का भाव है 10th हाउस है, वो फ्री विल का हाउस है। वो हमारी बुद्धि, मतलब बुद्धि क्या, हम कर्म करने के लिए फ्री हैं। बहुत से लोग दोष देते हैं, जैसे अभी कोर्ट केस पे बात करूं, किसी पे केस लगा तो ऐसा नहीं है वो केस आपके कर्म के साथ आया, पीछे से हो सकता है वो पीछे पूर्व जन्म में कोई ऐसा कर्म हुआ हो हमसे जिससे वो केस इस जन्म में आया। या मान लीजिए इंस्टेंट की मैं बात करूं कि अगर हमने रैश ड्राइविंग करके किसी का एक्सीडेंट कर दिया, हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे ऊपर केस लगेगा। तो ये गलती है हमारी। तो यही सारी चीजें आपस में देख के, तो इसीलिए कर्म करने के लिए हम फ्री है। हमें चेतावनी भी मिलती है कि आपको रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी हम करते हैं। तो इसमें हम कर्म करने के लिए फ्री हैं, हम जानबूझ के ओवर स्पीड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऐसे कोरिलेट होती हैं। तो कर्म करने के लिए, कर्म तो इसलिए प्रधान है। 10th हाउस को भी जो है 10th भाव पे किसी भी मूल त्रिकोण के प्लैनेट की, कोई भी अगर प्लैनेट मूल त्रिकोण राशि में बैठा है तो उसकी दृष्टि 10th हाउस पे नहीं पड़ती काल पुरुष की कुंडली में। तो 10th हाउस फ्री विल का हाउस है। बाकी सारे भाव ऐसे हैं जहां पे कहीं ना कहीं या तो किसी प्लैनेट की दृष्टि होगी या उसकी वो खुद मूल त्रिकोण राशि होगी। सिर्फ एक 10th हाउस ऐसा हाउस है जिसपे किसी भी प्लैनेट की दृष्टि नहीं होती और कोई भी वहां प्लैनेट नहीं बैठता। सर क्या हम कुंडली से ये भी देख सकते हैं कि हमारा केस कितना लंबा चलेगा या कब खत्म होगा? देखिए, अभी मैंने जैसे बताया कि जैसे मैंने अपने क्लाइंट को गाइड किया था कि केस लंबा चलेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। मैंने उसमें कुछ देखा तभी। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है केस के लिए। 8th हाउस, शनि और केतु। अच्छा, ये 3 प्लैनेट ऐसे हैं जो हमें ये दर्शाते हैं कि आपका केस कितना लंबा चलेगा, या आपका जो अगर 8th हाउस आपका मजबूत है और वहाँ पे शुभ प्लैनेट की दृष्टि है और शनि से दृष्ट नहीं है, तो केस जो है वो जल्दी सॉर्ट आउट होगा।
अगर वहीं 8th हाउस में शनि महाराज की दृष्टि आती है या शनि महाराज खुद बैठते हैं या कोई भी पापी प्लैनेट ऐसा कोई बैठ जाता है वहाँ पे, तो हमें कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन मिलता है कि ये कोर्ट केस जो है लंबा चलने वाला है। अच्छा। अगर उसी पे 6th लॉर्ड की दृष्टि आ जाए, 12th लॉर्ड की दृष्टि आ जाए, तो ये सारे इंडिकेशंस दिखाते हैं कि केस भी होगा और वो लंबा भी चलेगा। हमारी कुंडली क्या सर ये भी दिखाती है कि हम पे जो इल्ज़ाम लगा है वो झूठा है या डिफेमेशन है? किस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम उस चीज़ को फिर? देखिए, इसमें भी ना 3 प्लैनेट का रोल आता है। अच्छा। पहला जो है, अगर मैं भ्रम की बात करूं या झूठे केसेस की बात करूं, तो अधिकतर जो राहु महाराज का इन्वॉल्वमेंट या तो लग्न पे है या 10th हाउस पे है। ठीक है, तो ऐसे में देखा गया है कि अधिकतर जो है फॉल्स केसेस होते हैं। ठीक है। सेकंड मैं बात करता हूं, अगर किसी जातक का चंद्रमा कमजोर है और बुध कमजोर है, तो ऐसे में जातक पे सबसे ज्यादा चांसेस हैं झूठे केसेस लगने के। देखिए, बुध क्या है? बुद्धि का कारक है। अच्छा। ठीक है। चंद्रमा मन का कारक है। ठीक है। मान लीजिए हम कोई ऐसी जगह फंसे हुए हैं कि जहां हमें भागना उचित है, वहां से हमारा हटना, भले ही हमने किसी की हेल्प करनी सोचे, चाहे कुछ भी सोचे, अगर हमारी बुद्धि कह रही है कि यहां से भागना उचित है, तो जो क्या बुद्धिमान, जिसका बुद्ध मजबूत होगा ना, वो उस जगह को छोड़ के निकल जाएगा। बिल्कुल सर। और जिसका बुद्ध कमजोर होगा ना, वो वहीं खड़ा रह जाएगा भावनाओं में बह के कि मुझे ये कार्य कर। देखिए, ये कर्म तो अच्छा है, पर आजकल की अगर मैं बात करूं तो सिस्टम सबसे पहले उसी को पकड़ता है जो वहां पे मौजूद होता है। बिल्कुल सर। जब बुद्ध कमजोर होता है ना, तो ऐसा जातक जो है इमोशन में बह जाता है, और फिर उसी पे क्या होते हैं, कुछ फॉल्स केसेस लग के। देखिए, पहली बात क्या है, जो बंदा कहीं पे अगर उपस्थित है, किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ है, अगर उपस्थित है, सबसे ज्यादा पूछताछ उसी से होगी। बिल्कुल। कि आप वहां पे क्या कर रहे थे, क्यों गए थे। तो ये सारी चीजें हैं। मन क्या, देखिए चंद्रमा का क्या कारण है? चंद्रमा मन का कारक है। और अगर मैं बात करूं इंट्यूशंस की, तो इंट्यूशन का कारक भी चंद्रमा है। ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि आदमी का जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो कमजोर पड़ जाता है। तो इस वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाता और वो फॉल्स केसेस अपने ऊपर लेता जाता है। अच्छा सर, अभी जैसे आप थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे कि अगर किसी की गलती नहीं होती उसके बाद में भी उसको केसेस में फंस जाता है वो, तो ये कर्मा की वजह से होता है। लेकिन जो फॉल्स केसेस होते हैं, फिर हम उस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं कि ये भी कर्मा की वजह से है फिर उनके? नहीं, ये कर्मा की वजह से नहीं। ये तो मैं वही बार बार कहता हूँ, 10th हाउस फ्री विल का हाउस है। अच्छा। मैं मान लीजिए हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर मैं उससे फॉलो करूंगा तो बच जाऊंगा, उसे फॉलो नहीं करूंगा तो फंसूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ट्रैफिक रूल्स है, अगर मुझे पता है कि भाई मैं हेलमेट लगाऊंगा तो मैं बचा रहूंगा, और मैं हेलमेट नहीं लगाऊंगा तो मेरा चालान कटे। हाँ। सेम यही है ऐसे केसेस पे भी। मुझे पता है कि भाई इस हादसे के आसपास खड़े होने में सबसे ज्यादा इंक्लूड मुझे किया जाएगा क्योंकि मैं यहाँ मौजूद हूँ। ठीक है। भले ही मैंने कुछ किया नहीं किया, वो तहकीकात पे डिपेंड करता है। हाँ। पर एक बार को आपको परेशानी तो मिल जाएगी। बिल्कुल। ठीक है। ये दोनों तरीके से होता है। कुछ कार्मिक होता है, अगर कार्मिक होगा तो ये लंबा चलेगा। अच्छा। ठीक है। कि हमने कहीं ना कहीं उस जातक से रिलेटेड उसका कोई कुछ ऐसा कर्ज चुकाना है जो मेरा इन्वॉल्वमेंट वहां हुआ। हाँ, क्योंकि सर वगैरह या जो भी इस तरीके की हरकतें होती हैं वो तो सर बिल्कुल रैंडम होती हैं, तो हमें पता ही नहीं होता कि अब इस टाइम पे रोड पे क्या होने वाला है। तो उस केस में तो फिर इंसान फॉल्स केसेस में ही फंसता है। देखिए, फॉल्स केसेस में फंसता भी है, पर क्या होगा, जब उसका चंद्रमा और बुध मजबूत होगा ना, तो वो उस केस में अपनी सफाई देके वो बाहर आ जाएगा। अच्छा। अगर वहीं पे उसका कमजोर होगा ना, तो उसे यही नहीं पता होगा कि भाई मुझे क्या। देखिए, क्या होता है, दो चीजें हैं। जब बुध और चंद्रमा का जो कमजोरी होती है, तो ऐसे में ना जातक को भूलने की आदत होती है। अच्छा। उससे क्या होता है, वो उससे ना और परेशान होता है, तो वो ये बताना भूल जाता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, और कहीं ना कहीं इसी वजह से वो शक के दायरे में आता है। अच्छा। ठीक है। हालांकि उसमें कोई उसका दोष नहीं है, पर कहीं ना कहीं वो शक के दायरे में उस वजह से आता है। अच्छा, तो इस चीज़ को सर हम इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर किसी का बुध और चंद्रमा वीक है तो वो उस केस में लॉन्ग टर्म तक फंसेगा, और अगर मजबूत है तो फिर वो इजीली निकल जाएगा। फंसेगा ऐसा नहीं है। मान लीजिए फॉर अ चांस, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एक इंसानियत क्या कहती है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है तो उसे पहले वहां से बाहर निकाला जाए। हाँ। आगे जो होगा वो देख लेंगे, क्योंकि उसे पता है मेरी गलती नहीं है। थोड़े टाइम के लिए परेशान होगा, पर वो वहां से निकल जाएगा। जिसका चंद्रमा और बुध मजबूत होगा, और वहीं कमजोर होगा तो वो क्या बोलना है, वो कुछ का कुछ बोलेगा, और उस चक्कर में और बढ़ता जाएगा उसके ऊपर केस। सर, क्या ये कंपलसरी है कि अगर किसी पे केस हुआ तो उसका जो रिजल्ट है वो जजमेंटली होगा? क्योंकि आउट ऑफ द कोर्ट या कोर्ट के बाहर भी सेटलमेंट जैसा कोई सिस्टम हमारी कुंडली बता सकती है? देखिए, इसमें क्या है, सबसे ज्यादा तो देखिए क्या है कि कोर्ट केस बना हुआ है, तो ऐसे में जातक कोर्ट तक जरूर जाएगा। हाँ। ठीक है। क्योंकि फिर वही बात है, कर्म से कोई नहीं बचा, उसका जाना लिखा है तो वो वहां जरूर जाएगा।
तो वहां जाने के बाद क्या होगा, आप अगर उसका 7th हाउस मजबूत है और लग्न लग्नेश मजबूत है, ठीक है, तो ऐसे में उसके अंदर वो पावर होगी कि वो अपने ओपोनेंट को कहेगा कि यार आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी के बंटवारे से रिलेटेड है इशू, तो पहले क्या होगा, वो कोर्ट तक जाएगा केस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपस में दोनों भाई सलाह करेंगे कि अच्छा ठीक है, जैसा तेरे को पसंद है वैसा कर लेते हैं। तो ये भी कदम कौन उठाएगा, जिसका लग्न लग्नेश मजबूत होगा और 7th हाउस मजबूत होगा, वही ये स्टेप उठा पाएगा, दूसरा स्टेप उठाएगा ही नहीं। दूसरा क्या है कि कोई नहीं, चलो कोर्ट में ही करते रहेंगे और उस केस को लंबा खींचते जाएंगे, फिर उसका 8th हाउस इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो फिर वो केसेस और लंबे चलते जाते हैं और फिर उसी में इंसान फंसा रहता है और एंड में डिसीजन भी वही होना होता है। देखिए जिसका लग्न लग्नेश मजबूत है ना, तो उसके अंदर एक पावर है कि आगे आने वाले समय को प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट इन द सेंस कि उसे ये पता है कि एक्शन का रिएक्शन क्या होगा। तो इसलिए उसके अंदर वो आत्मबल है कि वो उस चीज़ को किस तरीके से करेगा, किसी भी चीज़ को, कि उसे पता है कि आज मैंने अगर किसी को थप्पड़ मारा तो उसे ये भी पता है कि सामने वाला मारेगा या चला जाएगा। अच्छा, तो ये डिपेंडेंसी है लग्न लग्नेश की। सर हम कुंडली में ये कैसे देख सकते हैं कि जो कोर्ट केस हमने किया है या हम पे हुआ है उसे हम जीत जाएंगे? वो भी प्लैनेट्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए हमने कोर्ट केस किया, अब कोर्ट केस किस तरीके का लगा है, 6th हाउस से रिलेटेड लगा है, 8th हाउस से रिलेटेड या 12th हाउस से रिलेटेड, हाँ ठीक है, इन तीनों से रिलेटेड हम पहले चेक करेंगे, या 7th हाउस से रिलेटेड, ठीक है, तो हम इसमें से चेक करेंगे किस भाव से रिलेटेड लगा है, ठीक है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं कहूँ पार्टनर से रिलेटेड अगर केस लगा है तो 7th हाउस इंक्लूड होगा यहाँ पे, ठीक है, और 7th हाउस पे अगर शुभ प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे में क्या होगा, 7th हाउस और मजबूत हो गया, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जो केस है वो मतलब जल्दी निपटेगा और उनके फेवर में आएगा। अच्छा, वहीं अब जब हमारी पूरी बॉडी को डिनोट करता है लग्नेश, हाँ सर, ठीक है, अगर वो मजबूत है तो ये एक और इंडिकेशन हो गया इस तरफ को कि जो हमारा केस है वो हमारे फेवर में आने वाला है। अच्छा, तो सर इसके कोई योग भी बनते हैं? देखिए योग नहीं बनते, ये प्लैनेट्स हैं, आप इसे योग कह लीजिए। कौन से प्लैनेट कैसे भाव में आके बैठे हैं और कौन किसके नक्षत्र में, अपने शत्रु के नक्षत्र में है या अपने मित्र के नक्षत्र में, तो ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं। अच्छा, तो जिससे हम कहते हैं कि भाई केस ऐसे होगा पर जल्दी निपट जाएगा। सर ये तो बात हुई एक जातक की खुद की कुंडली की कि उस पे जो कोर्ट केस वगैरह हुआ है वो उसकी कुंडली में दिख रहा है, लेकिन क्या जो सामने वाला अपोनेंट है उसकी कुंडली भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है? देखिए जब ऐसा कोई रोल हो रहा है तो सिक्के का सिर्फ एक पहलू इंक्लूड नहीं है, दोनों पहलू इंक्लूड है, ठीक है। मैं अगर यही बात करूं कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसपे हम केस स्टडी करते हैं तो एंड में हमें रिजल्ट मिलता है कि दोनों जातक की पत्री में कोर्ट तक आना लिखा है। अच्छा, कभी एक के हाथ में नहीं होती ये चीजें, ठीक है। एक फॉल्स केस वाला जो मैंने अभी बताया कि हम जज कर लेते हैं कि फॉल्स केस है, ये तो एक अलग पॉइंट हो गया, पर जो लंबे चलने वाले केसेस है ना उसमें अधिकतर ये देखा गया है। तो उस केस पे हम स्टडी करते हैं और एंड में जो सॉल्यूशन निकलता है ना, अगर मान लीजिए किसी ने किसी को मार दिया तो मरने वाले की कुंडली और जिसने मारा उसकी कुंडली दोनों में ऐसे योग परफॉर्म हो रहे होंगे तभी ये हादसा हुआ। अच्छा, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं फिर ये चीजें दिखती हैं प्रैक्टिकल कुंडली में कि कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं, तो ये सिचुएशन तभी फॉर्म हुई वरना नहीं होती। अच्छा, और अगर सर हम अब रेमेडीज की बात करें तो क्या इन कोर्ट केस से निकलने की भी कोई रेमेडीज होती है? देखिए कोर्ट केस से निकलने की रेमेडीज कुछ नहीं होती, सिर्फ एक पॉइंट होता है कि हम उस भाव को प्रबल करके उसका जो रिजल्ट है वो पा सके। अच्छा, मान लीजिए कि तलवार का काम सुई पे कर सके, हम कोर्ट तो गए पर वो 1-2 साल में निपटारा हो गया, तो ये रेमेडी इस पे इस तरीके से काम करती है। अच्छा, और अगर सर सामने वाला अपोनेंट रेमेडीज करे तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों साइड से केस रिजोल्व हो जाए? देखिए फिर वही बात है, सामने वाला क्यों करेगा कि मुझे कोर्ट केस से निपटना है, ठीक है, वो तभी रेमेडी करेगा वरना वो करेगा ही नहीं। हाँ, ठीक है, तो करेगा तो उसका रीज़न क्या है रेमेडी करने का, 6th हाउस को मजबूत करने का रीज़न क्या है कि मुझे इस कोर्ट केस के झंझटों से बाहर निकलना है, तो कहीं ना कहीं उसका काम उसे फलेगा, उसका रेमेडी किया हुआ उसको लगेगा कि और वो जल्दी इजीली फ्री होगा। अच्छा सर, रेमेडीज करने से केस जीत भी सकते हैं? देखिए गलती की सजा तो सबको मिलती है, आप शॉर्ट टाइम के लिए उससे बाहर तो आ जाएंगे, फिर वही बात 10 साल बाद 15 साल बाद फिर वो फाइल निकलेगी। अच्छा, ठीक है, और हालांकि हमें अपने जो जुडिशियल सिस्टम पर उस पर भरोसा करना चाहिए, कभी भी किसी ऐसे जातक को सज़ा नहीं मिलती जो बेकसूर हो, वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए परेशान तो हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्या है, जो हमारे जजेस हैं, जो वकील हैं,
इनका रोल क्या है, ये शनि को दर्शाते हैं। ठीक है, शनि प्रधान की कुंडली होती है ये। तो शनि का क्या है, शनि महाराज का काम है न्याय दिलवाना। ठीक है, तो हमें शनि महाराज पे भरोसा रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए अगर हमने कर्म गलत नहीं किया तो हमें डरना भी नहीं चाहिए। सर जैसे भी आप बता रहे हो कि कोई केसेस तो लंबे चलते हैं, कोई केसेस शॉर्ट लेने पड़ जाते हैं, तो ये जो डिले देखी जाती है केसेस में, ये कोई साइन होता है या कोई वार्निंग, हम किस तरीके से देख सकते हैं? ये दोनों तरीके से, अगर आपकी गलती है तो गलती मान लेना एक सही संकेत है कि आप उस केस से जल्दी निपट जाओगे। ठीक है, अगर आप गलती नहीं मानोगे तो केस लंबा चलता जाएगा। और जो बंदा सही है वो क्या करेगा, उस केस को बढ़तेगा, उसे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं गलत नहीं हूँ, तो वो उसका जो रिजल्ट है वो जानता है उसे क्या होने वाला रिजल्ट। तो वहीं दूसरी बात करते हैं, ये क्या है, ये हमारे सक्सेस को भी दिखाता है। एक तो जब केस लंबा चलता है हमारे अंदर आत्मबल आता है। ठीक है, हमारा मन और स्ट्रांग होता है। तो ये दो चीजें हैं, और जब ये मन, चंद्रमा, आत्मबल, सूर्य और लग्न, पूरी कुंडली में ये 2-3 चीजें स्ट्रांग हो जाती हैं तो ऑटोमेटिक जातक का जो है समय थोड़ा और सुधरता जाता है। अच्छा, लेकिन सर लोग इसे नेगेटिव ही लेते हैं, वो परेशान रहने लग जाते हैं फिर हाँ, कि ये थोड़ी सी परेशानी का तो टाइम होता है। देखो, किसी को भी अपना काम धंधा छोड़ के कोर्टों में चक्कर लगाना अच्छा नहीं लगता, पर कुछ जातक ऐसे होते हैं, मतलब हमारे हिंदुस्तान में ऐसी हिस्ट्री भरी पड़ी है केसेस की कि जो एंड तक टिके रहे और अपराधी को उसकी सजा तक लेके गए। केसेस ये लंबे चलते हैं। हाँ, तो ये उनका रिजल्ट मतलब दिखता है कहीं ना कहीं। ये चीजें हम कहेंगे कि हाँ, केसेस लंबे चलते हैं पर अपराधी को सजा भी मिलती है। मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि केस अगर लंबा चल रहा है तो उसके तो पॉजिटिव गलत नहीं होता। हाँ। कई बार उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी छुपी होती हैं। सर जैसे किसी पे कोर्ट केस चल रहा है तो उस इंसान को कब चुप रहना चाहिए और कब उस केस पे एक्शन लेना चाहिए? क्या एस्ट्रोलॉजी में इसकी कोई गाइडेंस है? देखिए क्या है, इसमें ना एक टाइम पीरियड हम लोग डिसाइड करते हैं कि कब इंसान को जो है कोर्ट केस करना चाहिए। ठीक है, अगर आप बहुत ही परेशान हैं तो आपको, देखिए फिर वही बात है, आप सच्चे हैं, सच्चाई का हर कोई साथ देता है। फिर तो मैं कहता हूँ कि इसमें आपको किसी भी ज्योतिषी को दिखाना या कुछ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। पर आप अगर कुछ केसेस ऐसे हैं कि आपको हक में डिसीजन नहीं मिलता तो उसके लिए भी मुहूर्त होते हैं। अच्छा, जितने भी उग्र नक्षत्र से रिलेटेड हमारे नक्षत्र हैं, जितने भी उग्र नक्षत्र हैं, तो अधिकतर ऐसे कार्य उन नक्षत्रों में करने चाहिए। सर अगर अब हम टाइमिंग की बात करें तो क्या गलत टाइमिंग पे कोई लीगल स्टेप लेना भी एक नुकसान हो सकता है? देखिए, अभी मैंने जैसे बताया मुहूर्त का भी पॉइंट था मेरा, तो वो इसी वजह से था। अच्छा, ठीक है, कई बार क्या होता है, हमारी दशा अंतरदशा हमारे फेवर में नहीं होती, तो क्या होता है, ऐसे में केसेस लंबे खींचते रहते हैं। हाँ, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी की शनि की दशा है और शनि महाराज उनके फेवर में नहीं है, तो शनि महाराज की तो 19 साल की दशा होती है, तो 19 साल तक तो गया। बिल्कुल। तो इसीलिए क्या है, हर चीज को हमें समय अनुसार करना चाहिए। अगर बहुत ही ज्यादा, देखिए आपके साथ कुछ गलत हुआ है और बहुत बड़े लेवल पे गलत हुआ है, तो हम उसे ये नहीं कह सकते आप कि भाई राम भरोसे छोड़ दो, चलते रहो। उसमें आपको एक्शन लेना जरूरी है। बिल्कुल सर। तो उसमें आपको नहीं देखना चाहिए आपको क्या होगा, क्या दशा चल रही है, क्या। देखिए उसमें ऐसे में क्या है, जब ये कर्म प्रधान हो गया ना, तो कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं जो उसमें इंटरफेरेंस करता हो। अच्छा, तो ऐसे में क्या होता है, फिर आपको डिसीजन लेना ही पड़ता है। सर जब हमें जजमेंट मिलने वाला होता है किसी भी कोर्ट केस के बाद में, तो क्या ये हमारे ग्रह का कुछ उस टाइम पे ऐसे साइन देते हैं हमें जिससे हमें पता चले कि इस बार हमें जो फैसला होगा वो हमारी तरफ होगा या नहीं? देखिए, ये संकेत होते हैं। ठीक है, हमारे ज्योतिष में संकेतों को भी बहुत महत्वपूर्णता दी गई है। ठीक है, तो ये संकेत कुछ हमें ऐसे दिखते हैं जिससे हमें हमारे जजमेंट का अंदाजा होने लगता है कि हमें हमारा क्या जजमेंट होना चाहिए। कहीं वो शुभ संकेत मिलते हैं हमें कुछ जगह पे, ठीक है, कुछ जगह पे हमें अशुभ संकेत मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि मान लीजिए कोई जातक जा रहा है, उसके जजमेंट का टाइम है, तो उसे कोई गाय दिख गई जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, ये एक अच्छा संकेत माना जाता है। कहीं वो जा रहा है अपने भगवान की यहाँ पूजा करके गया, फूल का गिरना, ठीक है, प्रसाद रूप में मिलना, तो एक ये अच्छे संकेत होते हैं। हाथ पे चंदन या रोली का गिरना, ये एक अच्छे संकेत होते हैं। वहीं पे अगर वो जा रहा है तो कुत्ते उसे देख के भौंक रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव संकेत को दिखाता है। तो ये कुछ मतलब आसपास हमें ना, और देखिए क्या है, वो संकेत ऑटोमेटिक हमसे ये कह रहे होते हैं कि आज जो समय है आपका ठीक नहीं रहने वाला। बिल्कुल सर, नेचर हमें साइन तो देती है हर बार। नेचर साइन हमें बिल्कुल देती है। तो यही नेचर के साइन है। जो इंसान इसे समझ जाता है वो वहीं कार्य करने पे रुक जाता है, जो नहीं समझता वो इसमें फंस जाता है। बिल्कुल सर, उस वाइब के साथ मैच होने की देर होती है कि हम उस इंट्यूशन को सही तरीके से समझ पा रहे हैं नहीं। यही काम है चंद्रमा और बुध का। जिसका चंद्रमा और बुध मजबूत होगा वो इन चीजों को समझेगा। जो नहीं, अगर छोड़ चल आगे बढ़,
कुछ नहीं होता और उससे फिर उसके रिजल्ट्स जो हैं अच्छे नहीं मिलते। सर अभी थोड़ी देर पहले हमने रेमेडीज़ की बात की थी, लेकिन सर ये लीगल केसेस हैं तो क्या इनमें जो रेमेडीज़ लोग करते हैं वो हर व्यक्ति के लिए सेम होती हैं या फिर अलग अलग? देखिए जातक पे फिर वही डिपेंड करता है कि किस भाव से रिलेटेड उस पर केस लगा है, ठीक है, और उस भाव में कौन से प्लैनेट की प्रधानता है। जब वो पर्टिकुलर उससे रिलेटेड रेमेडी करेगा ना तो उसे रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर वो फिर वही एक कॉमन रेमेडी करता जाए तो उसे रिजल्ट नहीं मिलने वाला, और सबके लिए एक ही रेमेडी नहीं होती। अच्छा, वो उनके केस पे या उनके नेचर पे भी डिपेंड करता है? उनके केस पे, उनकी दशा अंतर दशा पे डिपेंड करता है और गोचर पर डिपेंड करता है कि उन्हें क्या रेमेडी करनी चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज के पॉडकास्ट में। एक्चुअली कोर्ट केस एस्ट्रोलॉजी एक नया सब्जेक्ट था मेरे लिए, मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो एक अलग सी ऐसा लगा कि आज तो पता नहीं किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि अपने आप में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। देखिए कोर्ट केसेस क्या है, हमारी जो अदालतें हैं केसेस से भरी पड़ी, बिल्कुल, बहुत सारे केसेस हैं जो पेंडिंग में हैं। कुछ उसमें से फॉल्स हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं कि भाई सुनवाई हो गई बट समय नहीं है। मतलब कोर्ट केस की अगर मैं बात करूं, ये एस्ट्रोलॉजी मुझे भी कुदरती बहुत अच्छी लगती है। हाँ सर, बिल्कुल। देखिए क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सिर्फ बेसिक काम नहीं करता, इसमें ज्योतिष को अपना पूरा दिमाग और अपने बेसिक पॉइंट्स को इतना मजबूत रखना पड़ता है, तभी वो इन चीज़ों पे अपने प्रिडिक्शन दे पाएगा, तभी वो रेमेडी गाइड कर पाएगा। अगर कोई कहे कि भाई आज मैं आपके पास पत्री लेके आया हूँ, मेरे पे ऐसे ऐसे केस चल रहे हैं, आप मेरे को अभी बता दो, तो ऐसे में क्या करेगा ज्योतिषी, सिर्फ एक टेम्परेरी, फिर वो क्या टालने वाले काम करेंगे। इसके लिए हमें पत्री को पढ़ना अच्छे से बहुत ज़रूरी होता है, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। काफ़ी टाइम क्या, मैं अगर वैसे बात करूँ तो 2-2.5 घंटे आराम से जाते हैं। तो उस पत्री पे अध्ययन करना, फिर उसके बाद उस हिसाब से उन्हें रेमेडी बना के देना। बिल्कुल सर, जो लोग इस चीज़ के बारे में नहीं जानते थे आज उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी, क्योंकि हम हमारी कुंडली से किस तरीके से कोर्ट केसेस को पहचान सकते हैं, उनसे बाहर निकल सकते हैं। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज का ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। कोर्ट केस एस्ट्रोलॉजी के बारे में हमने बहुत डीप से बात करी, उसको अच्छे से समझा कि किस तरीके से, किन ग्रहों की वजह से हमारी कुंडली में जो दोष होते हैं या जो भी हमें कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ता है वो क्यों करना पड़ता है। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सर। जय सिया राम।